गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम थ्योरम्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थ्योरम है हमारी द करेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑल रियल। तो आपने पढ़ा हुआ है हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, वो हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है। मतलब ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स को हम हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं अगर क्या हो, ए का स्टार ए के बराबर हो। यही थी ना कंडीशन, अगर ए स्टार बराबर ए हो, और ए स्टार क्या था, ए ट्रांसपोज का बार, है ना। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है अगर ए स्टार बराबर ए हो। तो क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के सभी अभिलाक्षणिक मूल वास्तविक होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो हम मान के चलेंगे कि ए मैट्रिक्स हर्मिशियन है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये नाम कुछ भी नहीं दिया, तो हमने मान लिया कि ए एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, मान लेते हैं कि ए मैट्रिक्स क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया HM। मान लेते हैं कि ए मैट्रिक्स एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, और इसी के साथ हमें क्या प्रूव करना है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के सभी अभिलाक्षणिक मूल मतलब लैम्डा की वैल्यू रियल होती है, ये प्रूव करनी है। तो हम इसकी आइगन वैल्यू सबसे पहले मानेंगे। मान लेते हैं कि मैट्रिक्स ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है, और मान लेते हैं कि मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है, और लैम्डा के करॉस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है वो x है, ये हमने मान लिया। और x यहाँ पर 0 कभी भी नहीं होता, ये बताया हुआ है आप लोगों को कि ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू लैम्डा है, और लैम्डा के करॉस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है वो x है, और x नॉट इक्वल्स टू 0 है। देन क्या कंडीशन होगी, ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स। ठीक है, अगर ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो आप इसे क्या कंडीशन कह सकते हैं कि ए स्टार बराबर ए, ये कह सकते हैं। इसे फर्स्ट इक्वेशन दे दें और इसे सेकंड। ठीक है, तो ए स्टार बराबर ए हर्मिशियन मैट्रिक्स से आ गया, और ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स अगर मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है और उसके करॉस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर एक्स है तो उससे आ गया। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव कि लैम्डा रियल है, लैम्डा वास्तविक है। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था कि ए मैट्रिक्स रियल कब होती है, ए मैट्रिक्स रियल कब होती है, जब ए बार बराबर ए हो। पढ़ा था ये, जब हमने कॉन्जुगेट मैट्रिक्स पढ़ा था उसमें आया था ये कि कोई भी मैट्रिक्स ए रियल कब होगी, जब ए बार बराबर क्या हो, ए के इक्वल हो। वैसे ही लैम्डा रियल कब होगी, जब, या ये कह सकते हैं दैट इज टू प्रूव लैम्डा बार बराबर लैम्डा। मतलब लैम्डा को रियल करने के लिए हमें लैम्डा बार बराबर लैम्डा प्रूव करना होगा। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास जो एक इक्वेशन है ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स, उसमें मतलब सेकंड इक्वेशन को अगर मैं एक्स स्टार से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो क्या आता है, ध्यान रखना होगा आपको, किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, एक्स स्टार से। तो सेकेंड इक्वेशन को अगर एक्स स्टार से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, एक्स स्टार इंटू ए एक्स बराबर एक्स स्टार इंटू लैम्डा एक्स। ठीक है, ये आ गया। तो एक्स स्टार ए एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स स्टार एक्स कह सकते हैं। लैम्डा एक्स स्केलर क्वांटिटी, ये तो बाहर आ गया, लैम्डा एक्स स्टार एक्स आ गया। ठीक है, अब इसे इक्वेशन नंबर अगर थर्ड दे दूं, और इक्वेशन थर्ड में मैं दोनों तरफ कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कर दूं, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मतलब संयुग्मी परिवर्त। दोनों तरफ संयुग्मी परिवर्त लेने पर, मतलब दोनों तरफ स्टार लेने पर पूरी इक्वेशन का, तो एक्स स्टार ए एक्स इस पूरे का स्टार इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स स्टार एक्स इस पूरे का स्टार। ठीक है, इसमें आप ब्रैकेट खोलना चाहें तो खोल भी सकते हैं, लेकिन हमें ए इंटू बी का होल स्टार चाहिए, क्योंकि होल स्टार के लिए दो वैल्यूज़ ही होनी चाहिए मल्टीप्लाई में, इसलिए मैंने ब्रैकेट ओपन नहीं किया। एक्स स्टार इंटू ए एक्स का होल स्टार है तो इसको ए मान लिया, इस पूरे को बी, तो ए बी के होल स्टार की प्रॉपर्टी लग सकती है। इसमें लैम्डा इंटू एक्स स्टार एक्स का होल स्टार, लैम्डा स्केलर क्वांटिटी है तो ये के का रोल करेगा, इंटू इसको ए मान ले तो के इंटू ए के होल स्टार की प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, तो लगाएं इसमें प्रॉपर्टी, तो क्या आ जाएगा ये
चूँकि आप लिख सकते हैं कि ए बी का होल स्टार क्या होता है, बी स्टार ए स्टार, और के ए का होल स्टार क्या होता है, के बार इंटू ए स्टार। ठीक है, तो इसमें प्रॉपर्टीज लगाएं तो क्या आ जाएगा, ए एक्स का होल स्टार इंटू एक्स स्टार का स्टार इज इक्वल्स टू लैम्डा बार इंटू एक्स स्टार एक्स का होल स्टार। ठीक है, तो इसमें प्रॉपर्टीज ओपन करें दोबारा से, ए बी का होल स्टार लगेगा तो बी स्टार ए स्टार मीन्स एक्स स्टार इंटू ए स्टार इंटू एक्स स्टार का स्टार एक्स ही हो जाएगा इज इक्वल्स टू लैम्डा बार, इसमें भी ए बी के होल स्टार से इसका स्टार मतलब एक्स स्टार, इसका स्टार तो एक्स स्टार का स्टार। ठीक है, अब एक्स स्टार का स्टार तो एक्स ही हो गया ना, क्यों, क्योंकि ए स्टार का स्टार क्या होता है, ए होता है, ए स्टार का स्टार क्या होता है हमारे पास, ए होता है, तो उस प्रॉपर्टी से एक्स स्टार का स्टार क्या बन गया, एक्स बन गया। तो इसमें क्या आ गया, एक्स स्टार ए स्टार एक्स बराबर लैम्डा बार एक्स स्टार, ये फिर से एक्स बन गया। ठीक है, अब इसमें एक्स स्टार, इस ए स्टार को हम ए लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, ए स्टार बराबर ए स्टार की जगह हम ए लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, तो एक्स स्टार ए एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा बार एक्स स्टार एक्स बाय इक्वेशन फर्स्ट। अब इस ए एक्स को मैं लैम्डा एक्स लिख सकती हूँ सेकेंड इक्वेशन से, तो एक्स स्टार लैम्डा एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा बार एक्स स्टार एक्स बाय इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स है, तो ये हमने पुटअप कर दिया। अब दोनों साइड से एक्स स्टार एक्स देखो कॉमन आ सकता है, तो क्या रह जाएगा, इधर लैम्डा उधर लैम्डा बार, तो इधर सारा आ जाएगा, तो क्या बनेगा, लैम्डा माइनस लैम्डा बार इंटू एक्स स्टार एक्स बराबर 0। ठीक है, अब ये इंटू ये इज इक्वल्स टू 0 है, मतलब इस पूरे को ए मान लें, इस पूरे को बी, तो ए इंटू बी बराबर 0 है, तो या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा। अब चूंकि x तो 0 होता नहीं ना, चूंकि x 0 नहीं होता, इसका मतलब x स्टार x तो कभी 0 नहीं हो सकता, x स्टार x 0 नहीं हो सकता, तो इसे फिर फोर्थ इक्वेशन दे दें। सो बाय इक्वेशन फोर्थ आप क्या कह सकते हैं, लैम्डा माइनस लैम्डा बार 0 होगा, लैम्डा माइनस लैम्डा बार 0 होगा, तो लैम्डा बराबर क्या आ गया, लैम्डा बार मीन्स लैम्डा क्या आ गया, रियल। दैट इम्प्लाइज एक हर्मिशियन मैट्रिक्स अगर कोई है तो उसकी जो आइगन वैल्यूज़ होते हैं, जो उसके अभिलाक्षणिक मूल होते हैं, वो हमेशा वास्तविक होते हैं, रियल होते हैं। हो गया प्रूफ, यही प्रूव करना था। तो देखो क्या है, हमें प्रूव करना था कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के सभी अभिलाक्षणिक मूल वास्तविक होते हैं। तो हमने मान लिया कि ए एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो ए स्टार बराबर ए, फिर ए की आइगन वैल्यूज लेनी है, तो हमने मान लिया कि ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है और लैम्डा के क्रॉसपॉन्डिंग आइगन वेक्टर एक्स है, जहाँ पर एक्स 0 नहीं है देन एक्स बराबर लैम्डा एक्स। अब हमें आइगन वैल्यू को रियल प्रूव करना है, मतलब लैम्डा को रियल करना है, लैम्डा को रियल करना है तो लैम्डा बार बराबर लैम्डा। ठीक है, अब हम ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स हमारे पास था, लैम्डा बार बराबर लैम्डा प्रूव करने के लिए दोनों तरफ मैंने एक्स स्टार से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास थर्ड इक्वेशन आई, इसमें दोनों तरफ कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ले लिया, मतलब संयुग्मी परिवर्त लिया। अब इसमें ए बी के होल स्टार की प्रॉपर्टी से बी स्टार ए स्टार, और इसमें के ए के होल स्टार की प्रॉपर्टी से के बार इंटू ए स्टार, इस टाइप से हमने सॉल्व किया। ए स्टार का स्टार ए होता है, ये प्रॉपर्टी यूज़ की, फिर फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन का यूज़ करके हमारे पास फोर्थ इक्वेशन बन गई। अब चूंकि x तो 0 है नहीं, तो x स्टार x 0 नहीं होगा। अब ये 0 नहीं है तो इसका मतलब ये 0 होगा, तो लैम्डा माइनस लैम्डा बार 0 है, तो लैम्डा क्या आ गया, लैम्डा बार के इक्वल, मतलब लैम्डा रियल है। इसका मतलब हर्मिशियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होती है, रियल होती है, मतलब द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑल रियल। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखो बेटा क्या है। नेक्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट है, द लेटेंट रूट्स ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल रियल, कि वास्तविक सममित मैट्रिक्स के सभी अभिलाक्षणिक मूल वास्तविक होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, वास्तविक सममित मैट्रिक्स के सभी अभिलाक्षणिक मूल वास्तविक होते हैं। वास्तविक सममित मैट्रिक्स मतलब एक मैट्रिक्स है जो वास्तविक भी है और सममित भी है, उसकी आइगन वैल्यूज को हमें वास्तविक प्रूव करना है। हम मान लेते हैं कि ए मैट्रिक्स ऐसी है जो वास्तविक सममित है,
हमने मान लिया कि मैट्रिक्स एक वास्तविक सममित मैट्रिक्स है, मतलब रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब चूंकि मैट्रिक्स ए रियल है, चूंकि मैट्रिक्स ए रियल है तो उसकी अलग कंडीशन होगी, सिमेट्रिक है तो उसकी अलग होगी। हमें प्रूफ क्या करना है कि इसकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो रियल होती है। ठीक है, पहले वही लिख लेते जो प्रूफ करना है। टू प्रूव मैट्रिक्स ए की जो आइगन वैल्यू है वो रियल होंगी। ए मैट्रिक्स को हमने मान लिया वास्तविक सममित। प्रूफ करना है कि ए की जो आइगन वैल्यूज हैं वो रियल होंगी, वास्तविक होंगी। तो हम मान लेते हैं कि ए मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज हैं वो लैम्डा है। ठीक है, देन टू प्रूव लैम्डा इज रियल, दैट इज आप आई डॉट ई करके लिख सकते हैं, दैट इज टू प्रूव लैम्डा बार बराबर लैम्डा। ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, जो प्रूव करना है उसके बारे में हमने लिख दिया कि हमें प्रूव करना था कि ए की आइगन वैल्यूज रियल है, तो हमने मान लिया कि ए की आइगन वैल्यूज लैम्डा है। देन प्रूव करना है कि लैम्डा रियल है, मतलब लैम्डा बार बराबर लैम्डा हमें प्रूव करना है। अब जो हमें गिवन है उसको लेके चलते हैं। चूँकि ए मैट्रिक्स क्या है, वास्तविक मैट्रिक्स है, रियल मैट्रिक्स है। अगर ए मैट्रिक्स रियल है तो रियल की प्रॉपर्टी से ए बार बराबर ए होगा। ठीक है, इसी टाइप से एंड चूंकि ए मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सममित मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज बराबर ए। इक्वेशन नंबर सेकंड। प्रूफ क्या करना है कि ए की आइगन वैल्यू रियल है। ठीक है, ए बार बराबर ए गिवन है, ए ट्रांसपोज बराबर ए गिवन है, ये कह सकते हैं। अभी जस्ट हमने एक थ्योरम प्रूव की थी कि हर्मिशियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज रियल होती है। और हर्मिशियन मैट्रिक्स कब होती है, जब ए स्टार बराबर ए हो। अगर इस क्वेश्चन में हर्मिशियन मैट्रिक्स होती तो वो तो थ्योरम हम प्रूव कर चुके हैं, लेकिन हमें गिवन है कि रियल सिमेट्रिक है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम हर्मिशियन प्रूव कर सकते हैं ए मैट्रिक्स को। ट्राई करके देखते हैं। हर्मिशियन की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए स्टार, और ए स्टार में क्या होता है, ए ट्रांसपोज का बार। इसलिए हम क्या कर दें, सेकेंड इक्वेशन में दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लें, मतलब संयुग्मी ले लें। सेकेंड इक्वेशन में दोनों तरफ कॉन्जुगेट लेने पर क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज का बार बराबर ए बार। ठीक है, अब ए ट्रांसपोज के बार को आप क्या लिख सकते हैं, ए स्टार इज इक्वल्स टू ए बार। चूंकि ए ट्रांसपोज का बार क्या होता है, ए स्टार होता है। ठीक है, अब ए स्टार बराबर ए बार को हम फर्स्ट इक्वेशन से ए कह सकते हैं, तो ए स्टार बराबर ए आ गया बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो ए स्टार बराबर ए, तो हम कह सकते हैं कि ए मैट्रिक्स क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। और ए अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यूज हम रियल प्रूव कर चुके हैं। इससे आगे हम क्या करेंगे, प्रीवियस थ्योरम फर्स्ट। यहाँ पर अब हम पहले वाली थ्योरम नंबर फर्स्ट सेम लिख देंगे। ठीक है, सेम वही लिख देंगे यहाँ पर। कौन सी, जो अभी हमने प्रूव की ये थ्योरम कि अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स है ए तो उसके सभी अभिलाक्षणिक मूल वास्तविक होते हैं। ए स्टार बराबर ए तक हमारे पास आ चुके हैं। अब हम यही करेंगे, ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है, उसके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर एक्स है, तो ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स। लैम्डा को रियल करना है इसलिए एक्स स्टार से मल्टीप्लाई, मतलब इसी थ्योरम को वापस हम सेकेंड थ्योरम में लिख देंगे। ठीक है, मतलब सेकेंड थ्योरम को प्रूव करने के लिए यहाँ से लेके स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पहली थ्योरम हम दोबारा से लिखेंगे। इससे क्या आ गया कि मैट्रिक्स ए हर्मिशियन है तो उसकी आइगन वैल्यूज रियल हैं। ठीक है, तो हमने ए मैट्रिक्स को इस क्वेश्चन में हर्मिशियन प्रूव कर दिया, इसलिए हम इसके जस्ट बाद हम पहले वाली थ्योरम एज इट दोबारा से लिख देंगे। मतलब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम पहले इतना पार्ट करेंगे और फिर फर्स्ट थ्योरम को एज इट लिख देंगे। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स अगर वास्तविक सममित मैट्रिक्स है तो उसको
उसकी आइगन वैल्यूज़ को रियल प्रूव करने के लिए हमने क्या लिया, ए मैट्रिक्स को अगर रियल मैट्रिक्स है तो उसकी कंडीशन लगाई ए बार बराबर ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज बराबर ए, दोनों तरफ हमने कॉन्जुगेट कर दिया सेकेंड इक्वेशन में, तो ए स्टार बराबर ए आ गया, मतलब ए हर्मिशियन आ गया। ए अगर हर्मिशियन है तो नेक्स्ट हम थ्योरम फर्स्ट में प्रूव कर चुके हैं कि हर्मिशियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ रियल होते हैं। मतलब इतना करने के बाद हम पहले वाली थ्योरम दोबारा से लिख देंगे, तो हमारा प्रूव हो जाएगा लास्ट में कि वास्तविक सममित मैट्रिक्स के सभी अभिलाक्षणिक मूल वास्तविक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखो बेटा। थ्योरम की स्टेटमेंट है कि विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स के अभिलाक्षणिक मूल या तो शून्य होते हैं या शुद्ध काल्पनिक होते हैं। हमें प्रूव करना है कि एक विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यूज या तो जीरो होंगी या प्योरली इमेजनरी होंगी। प्योरली इमेजनरी मतलब ओनली आयोटा वाली टर्म्स। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ए मैट्रिक्स एक विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स अगर विषम हर्मिशियन है तो क्या होगा, ए स्टार बराबर माइनस ए। ठीक है, उसकी आइगन वैल्यूज को प्रूव करना है, तो हमने मान लिया कि मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज लैम्डा है और उसके आइगन वेक्टर, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर x है, तो ए एक्स बराबर लैम्डा x होगा। यहाँ पर x की वैल्यू जीरो नहीं है। अगर ए एक्स बराबर लैम्डा x है तो आप क्या कहते हैं कि ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू लैम्डा है, ये कहते हैं ना। अगर ए एक्स बराबर लैम्डा x है तो हम यही कहते हैं ना कि ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करनी है कि विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स जो हमने ए मानी है उसकी आइगन वैल्यूज जीरो या शुद्ध काल्पनिक प्रूव करनी है। ठीक है, मतलब ए की आइगन वैल्यू को हमें जीरो या प्योरली इमेजनरी प्रूव करना है। प्योरली इमेजनरी मतलब ओनली आयोटा वाली टर्म, इसलिए हमने दोनों साइड आयोटा से मल्टीप्लाई किया, तो क्या बना, आयोटा इंटू ए एक्स इज इक्वल टू आयोटा इंटू लैम्डा एक्स, ये आ गया। अब इसमें आयोटा इंटू ए एक्स इज इक्वल टू आयोटा इंटू लैम्डा एक्स, तीनों आपस में मल्टीप्लाई है, तो एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं इसको आयोटा ए इंटू एक्स इज इक्वल टू आयोटा लैम्डा इंटू एक्स। हमने दोनों साइड x बाहर निकाल लिया, क्यों, क्योंकि अगर ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स है तो हम क्या कहते हैं कि a की आइगन वैल्यू लैम्डा है, मतलब x के मल्टीपल में जो है उनके अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि a की आइगन वैल्यू इधर लैम्डा है। इधर x के मल्टीपल क्या है, इधर आयोटा है, इधर आयोटा लैम्डा, तो हम कह सकते हैं कि आयोटा ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होगी, आयोटा लैम्डा होगी, यही लिखा है हमने। सो बाय इक्वेशन थर्ड आयोटा ए की आइगन वैल्यू क्या है, आयोटा लैम्डा है। अब हमें चेक करना है कि आयोटा ए मैट्रिक्स कैसी है। हमारे पास प्रॉपर्टी किसके लिए दे रखी है, ए की, विषम हर्मिशियन की, मतलब ए स्टार की बराबर माइनस ए की, तो हम आयोटा ए को चेक करेंगे कि वो हर्मिशियन आती है या नहीं, इसलिए हमने आयोटा ए के होल स्टार की प्रॉपर्टी यूज की। नाउ आयोटा ए का होल स्टार हमने लिया तो वो क्या होगा, आयोटा बार इंटू ए स्टार, क्यों, चूंकि के ए का होल स्टार क्या होता है, के बार इंटू ए स्टार। ठीक है, उसी प्रॉपर्टी से आयोटा बार इंटू ए स्टार, आयोटा बार क्या होता है, आयोटा बार होता है माइनस आयोटा के, आयोटा बार की जगह माइनस आयोटा, ए स्टार की जगह माइनस ए, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में गिवन है, तो माइनस माइनस ए प्लस आयोटा ए आ गया, मतलब आयोटा ए का होल स्टार क्या आ गया, आयोटा ए आ गया, मतलब आयोटा ए एक हर्मिशियन मैट्रिक्स आ गई, क्योंकि जिसका स्टार उसी के बराबर आ जाए तो वो मैट्रिक्स हर्मिशियन होती है, मतलब आयोटा ए एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। और हमने अभी थ्योरम प्रूव की कि एक हर्मिशियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज हमेशा रियल होती है ना। अगर आयोटा ए हर्मिशियन है तो हर्मिशियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज और साथ में रियल होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि आयोटा लैम्डा रियल होगी। और आयोटा लैम्डा रियल कब होगा, जब इसमें लैम्डा की वैल्यू जीरो हो जाए, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा और जीरो रियल ही होता है ना। तो आयोटा लैम्डा रियल कब होगा, जब लैम्डा की वैल्यू या तो जीरो हो या लैम्डा की वैल्यू प्योरली इमेजनरी, प्योरली इमेजनरी मतलब ओनली आयोटा वाली, क्योंकि आयोटा इंटू आयोटा वाली टर्म होगी तो आयोटा स्क्वायर से वो -1 बन जाएगा और वो रियल हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर लैम्डा की वैल्यू 1 2 3 4 इस टाइप से हो जाए तो ये तो आयोटा मल्टीपल में ही रह जाएगा, है ना। तो इसलिए आयोटा लैम्डा रियल कब होगा, जब लैम्डा की वैल्यू या तो जीरो हो या प्योरली इमेजनरी हो। ठीक है, तो इसका मतलब विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू या तो जीरो होंगे या शुद्ध काल्पनिक होते हैं। तो क्या गिवन था हमारे पास कि विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज या तो जीरो होते हैं या शुद्ध काल्पनिक होते हैं, ये हमें प्रूव करना था। इसके लिए हमने मान लिया था कि ए मैट्रिक्स विषम हर्मिशियन है तो ए स्टार बराबर माइनस ए, उसकी आइगन वैल्यूज लैम्डा मान ली और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर एक्स है तो ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स।
अब हमें आइगन वैल्यू लैम्डा को या तो 0 प्रूव करना है या शुद्ध काल्पनिक प्रूव करना है, ठीक है। इसलिए हमने दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि शुद्ध काल्पनिक ओनली आयोटा वाली होती है, इसलिए दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा a इंटू एक्स बराबर आयोटा लैम्डा इंटू एक्स आ गया। मतलब आयोटा ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या आ गई, आयोटा लैम्डा। अब आयोटा ए मैट्रिक्स का पता लग जाए कि ये किस टाइप की है, तो उसके लिए देखते हैं, या ये कह सकते हो ए स्टार बराबर माइनस ए। इस प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए हमने क्या किया, आयोटा ए के होल स्टार की वैल्यू फाइंड की। तो आयोटा ए का होल स्टार क्या आया, आयोटा बार इंटू ए स्टार। आयोटा बार की वैल्यू माइनस आयोटा, ए स्टार की वैल्यू माइनस ए, तो क्या आ गया, आयोटा ए। मतलब आयोटा ए का होल स्टार आ गया आयोटा ए। तो हम कह सकते हैं कि आयोटा एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, और हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए हम प्रूव कर चुके हैं कि एक हर्मिशियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज हमेशा रियल होती है। आयोटा ए की आइगन वैल्यू हमने पीछे अभी प्रूव किया, क्या थी, आयोटा ए की आइगन वैल्यू आयोटा लैम्डा है। तो आयोटा लैम्डा अब रियल होगी, क्यों, क्योंकि हर्मिशियन मैट्रिक्स की सभी आइगन वैल्यूज रियल होती है, और आयोटा ए की आइगन वैल्यू क्या है, आयोटा लैम्डा। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, इस थ्योरम की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आयोटा लैम्डा रियल होगी। आयोटा लैम्डा रियल कब हो सकती है, जब लैम्डा या तो 0 हो या प्योरली इमेजनरी। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, या तो 0 या प्योरली इमेजनरी। और लैम्डा किसकी आइगन वैल्यू थी, ए मैट्रिक्स की, और ए मैट्रिक्स क्या थी, विषम हर्मिशियन। तो हम कह सकते हैं अतः विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज या तो 0 होंगी या शुद्ध काल्पनिक होंगी, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम देखो बेटा क्या है, वास्तविक विषम सममित मैट्रिक्स के अभिलाक्षणिक मूल या तो शून्य होते हैं या शुद्ध काल्पनिक होते हैं। ये हमें प्रूव करना है वास्तविक विषम सममित मैट्रिक्स के। जस्ट अभी हमने प्रूव किया था कि विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज या तो 0 होते हैं या शुद्ध काल्पनिक। अब क्या आ गई स्टेटमेंट, वास्तविक विषम सममित मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज या तो 0 होती हैं या शुद्ध काल्पनिक। सेम वैसे से ही है, तो हमें जो गिवन है उसका यूज करते हुए वास्तविक विषम सममित मैट्रिक्स, इसके लिए हम मान लेते हैं कि मैट्रिक्स एक वास्तविक विषम सममित मैट्रिक्स है, मतलब एक रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमने मान लिया कि मैट्रिक्स एक वास्तविक विषम सममित मैट्रिक्स है, ठीक है, ये हमने मान लिया। तो ए अगर वास्तविक है तो उसकी अलग प्रॉपर्टी है, ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है, विषम सममित है, तो उसकी अलग प्रॉपर्टीज है ना। तो चूंकि ए मैट्रिक्स रियल है तो ए बार बराबर ए कह सकते हैं, चूंकि ए मैट्रिक्स विषम सममित है तो ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए कह सकते हैं। अब अगर हम सेकेंड इक्वेशन में दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लें, परिवर्त ले लें, तो ए ट्रांसपोज का बराबर क्या आ जाएगा, माइनस ए बार। ए ट्रांसपोज के बार को हम ए स्टार कह सकते हैं, तो ए स्टार बराबर माइनस ए बार। ए बार की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से ए है, तो ए स्टार बराबर क्या आ गया, माइनस ए। मतलब ए मैट्रिक्स विषम हर्मिशियन आ गई। और इससे जस्ट पहले वाली थ्योरम हमने प्रूव की थी कि विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स के सभी अभिलाक्षणिक मूल या तो शुद्ध या तो 0 होते हैं या शुद्ध काल्पनिक होते हैं। मतलब इतना प्रूव करने के बाद हम प्रीवियस थ्योरम को लिख सकते हैं। क्योंकि मैट्रिक्स ए विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ए स्टार बराबर माइनस ए आ गया, तो हमने मान लिया कि ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है, उसके कोरोस्पोंडिंग आइगन वेक्टर एक्स है। सेम वैसे ही जैसे पहले किया था, तो ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स, दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आयोटा ए की आइगन वैल्यू आयोटा लैम्डा आ गई। अब हमने आयोटा ए का होल स्टार निकाला, तो आयोटा बार इंटू ए स्टार, मतलब आयोटा बार को माइनस आयोटा लिख सकते हैं, इंटू ए स्टार की जगह माइनस ए, तो क्या आ गया, आयोटा ए। मतलब आयोटा ए एक विषम हर्मिशियन, आयोटा एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। और हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए हमने जस्ट प्रूव किया था कि हर्मिशियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज हमेशा रियल होती हैं। तो आयोटा ए की जो आइगन वैल्यू थी क्या आई थी, वो आयोटा लैम्डा। मतलब आयोटा लैम्डा रियल है, आयोटा लैम्डा रियल है तो लैम्डा क्या होगी, या तो 0 होगी या शुद्ध काल्पनिक होगी। मतलब वास्तविक विषम सममित मैट्रिक्स के अभिलाक्षणिक मूल या तो 0 होते हैं या शुद्ध काल्पनिक होते हैं। मतलब इस थ्योरम में भी हमने पहले वाली थ्योरम एज इट लिख दी। कितना किया हमने, सिर्फ इतना सा पार्ट कि वास्तविक विषम सममित मैट्रिक्स की कंडीशन से हमने ए मैट्रिक्स को विषम हर्मिशियन प्रूव कर दिया। विषम हर्मिशियन के बाद हमने आगे इससे पहले वाली थ्योरम में जो प्रूव किया था सेम वैसा ही हमने वापस कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप से ये 4 थ्योरम हम आज डिस्कस करेंगे। इन थ्योरम्स को आप करके देखना, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।